नमस्कार दोस्तों, हम अपने कई पिछले एपिसोड्स में बात कर रहे हैं भोजन के बारे में। जी हाँ, भोजन हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। भोजन तो सभी लेते हैं, लेकिन भोजन को लेने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए वो शायद हम में से अब कई लोगों को नहीं पता। उसके पीछे भी कई कारण है कि आज हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम काम किस तरह से करते हैं, हमारे काम करने के तरीके क्या हैं, हम लगातार सिटिंग में ही काम किए जा रहे हैं या लगातार घर से बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो खाना खाने का जो टाइम है, ये हमारा खाना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन ऐसे भी कहा जाता है कि 2 जून रोटी कमाने के लिए ही तो इंसान घर से बाहर निकलता है, और अगर वो 2 जून रोटी खाने का समय हमारे पास नहीं है या हम उस रोटी को सही समय से या सही तरीके से नहीं खा रहे हैं, तो वो भी एक बात करने का विषय हो जाता है। हमने बात की ब्रेकफास्ट के बारे में, हम बात कर रहे थे लंच के बारे में। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बाला दीदी। दीदी ओम शांति। शांति। हम बात कर रहे थे लंच के बारे में कि हमारा लंच कैसा होना चाहिए, दोपहर का जो भोजन है वो हमें किस तरह से लेना चाहिए। आपने बताया कि खाना खाने से पहले हमें इसबगोल लेना चाहिए कुछ पानी के साथ, या फिर सैलड्स लेना चाहिए जो भोजन के साथ हमें लेना चाहिए, फाइबर कब और कैसे लेना चाहिए, इन सब पे हमने बात की। तो आगे हम लंच की ही जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे कि हमने इसबगोल लिया, उसके बाद जैसे भोजन में हम और क्या क्या ले सकते हैं लंच में। सैलेड की बात बताई थी, जैसे कि सैलेड लेना है और पहले लेना होता है, बाद में नहीं लेना। ये इनसॉल्युबल फाइबर है, ये भी आंतों को मजबूती देता है, आंतों में झाड़ू का कार्य करता है। और इसके साथ फिर हमें रोटी सब्जी और चावल खाना है। अच्छा। कोई भी भाजी हम बनाएं जो भी सीजनल होती है, और कोई भी दाल बनाएं लेकिन छिलके के साथ वाली दाल अच्छा अच्छी रहती है। जी जी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर जो होता है उसी के अंदर विटामिन मिनरल्स होते हैं। अच्छा। तो इसलिए छिलके वाली दाल, धुली हुई दालों से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हम मिक्स करके भी दालें बनाएं, दालों के अंदर लीफी वेजिटेबल्स वगैरह डालकर भी हम दालों को बना सकते हैं, ताकि उसकी प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाती है। अब दीदी क्या होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से बात की जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें मिक्स दाल नहीं खानी चाहिए, एक टाइम में एक ही प्रकार की दाल खानी चाहिए, एक बात। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें या तो सब्जी रोटी ही खानी चाहिए या फिर चावल ही खाने चाहिए। तो इसमें क्या कोई विरोधाभास है इसमें? देखिए, ये विरुद्ध लिया जाता है, इनको कहते हैं। एक्चुअल में कुछ आयुर्वेद वालों का अपना विचार है, नेचर क्योर वालों के अपने विचार हैं। अच्छा। और हम कितना इसको फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअल में वो इसलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी से जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, अगर हम एक तरह का भोजन खाते हैं तो उसी के हिसाब से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। अच्छा। अगर हम मिक्स करके खाते हैं वैरायटी, तो फिर उनके लिए भी डाइजेस्टिव जूस तो चाहिए। तो इसलिए ये कहा जाता है कि भाई मिक्स मत खाओ, लेकिन हम मिक्स ले सकते हैं। अच्छा। उसमें छिलके वाली की दालें हो और वेजिटेबल भी हम उसमें ऐड डालें, और राइस भी साथ में ले सकते हैं। होल ग्रेन जो होती है, जैसे साबुत मूंग बनाया, साबुत चना है ना, साबुत भी हम बना सकते हैं। लोबिया है जैसे, तो इस टाइप से इनके अंदर लोबिया वगैरह, राजमा, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड हमको मिलते हैं। अच्छा। ऐसे उड़द की दाल हम छिलके के साथ खाते हैं, तो इससे भी हमें वो मिल जाता है। पहले एक भ्रम था कि मछली में मिलता है, नहीं, ये हमें वेजिटेरियन सोर्स से भी मिलता है, जो सबकी जोड़ों के दर्द की बीमारी के लिए भी अच्छा है, मेनोपॉज के लिए भी अच्छा है, और हार्ट पेशेंट के लिए भी, बीपी, डायबिटीज, सबके लिए अच्छा होता है। तो हम ले सकते हैं। जी जी। बाकी कोई भी भाजी हम इस्तेमाल करेंगे जो भी सीजनल होती। दही, छाछ, कड़ी, ये हमें लंच में लेना चाहिए। अच्छा। और दही हमें जरूर लेना चाहिए। दही लो या छाछ लो, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जो लोग मिल्क नहीं ले सकते वो दही ले, इससे कैल्शियम हमें मिल जाता है। साथ साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, बीपी कंट्रोल में रहता है, और इससे हमें नींद भी अच्छी आती है। तो अक्सर सुनने में आता है कि दही आपको ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए और छाछ आपको लंच में लेना चाहिए, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है।
शाम को नहीं लेना चाहिए। जी, मतलब जी जी। गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में हम मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, परंतु सर्दी होती है तो सर्दी का सोचते हैं तो फिर इसमें हमें लंच में ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जी, जी। बाकी उसके अंदर आप टेस्टी बना सकते हैं उसे। जी, आप जी। जीरा, काली मिर्च या पुदीना के, ड्राई पुदीना के पत्ते या जी हाँ, ऐसे कुछ भी, अजवाइन, हाँ उसका अच्छा, रायता भी आप बना काला सकते नमक, हैं। हींग, ये सब भी डाल हाँ सकते ये हैं। सब डाल सकते हैं और रायता भी इसका बना सकते हैं, जी, टेस्टी जी। हम बना सकते हैं उसको। यहाँ भी कहते हैं कि अगर आप दही ले रहे हैं या लस्सी ले रहे हैं तो उसमें कई लोग तो कहते हैं कि नमक नहीं डालना चाहिए, नमक डालने से जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो मर जाते हैं या दही का उतना लाभ नहीं मिलता। के पेशेंट के लिए फिर ये कहा जाता है क्योंकि उनको नमक की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं चाहिए। ये अच्छा। हमें पता होना चाहिए। जी। हमें पूरे दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। हमें नहीं पता कितना लेना चाहिए, लेकिन भारत फिर भी एक गर्म कंट्री है जी, और यहाँ हम काफ़ी मेहनत भी करते जी। हैं, पसीना के जरिए भी लॉस होता है। जी। तो 5 ग्राम 1 टीस्पून के करीब, इवन फॉरेन के अंदर तो और भी कम लोग लेते हैं, 2-3 ग्राम ही बहुत। लेकिन भारत में आज जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम अचार के जरिए, पापड़ इत्यादि के जरिए साल्ट की मात्रा हमारे अंदर में बहुत जा रही है। जी। इसलिए बीपी है, पैरालिसिस है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन हमें कम करना जरूरी है। भारत के लोग खाने के बहुत शौकीन है ना। नहीं, ये तभी इस टाइप की वैरायटी, ये हाँ, पापड़ है, अचार जी, वगैरह, जी, हाँ। हाँ, पर यूजुअली एक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें इन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए। जी, हाँ, जी। जो अचार इत्यादि हम टेबल जैसे होता है ना, अदरक काट लिया है, जी, हाँ। या अदरक, हरी मिर्च है, जी हाँ, थोड़ा सा नमक, सींधा नमक डालें, नमक भी सींधा यूज़ करें, सींधा और वो आयोडीन वाला दोनों अच्छा, मिक्स, क्योंकि आजकल दालों के जरिए हमारे अंदर में एक साल में 70 ग्राम के करीब विशेष ये पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं ना, हाँ। वो अंदर में जा रहा है। अच्छा, और सींधा नमक जो है इस जहर को मारता है। अच्छा। इसलिए हमें सींधा नमक इस्तेमाल करना चाहिए। वो नुकसान भी नहीं करता, जी। उससे हमें कैल्शियम भी मिल जाता है, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, ये सब मिल जाता है। और ये मिनरल्स जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हार्ट की आर्टरी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम जो है आर्टरी को फ्लेक्सिबल रखता, कैल्शियम दोनों बीपी रिड्यूस करता है। अच्छा। और पोटाशियम इसको संतुलन, दोनों बीपी को संतुलन में रखता है। जी, हाँ, जी, सोडियम हमें अवॉइड करना है। सोडियम जो है वो आर्टरी को स्टिफ बना देता है। अच्छा। तो फिर भी इसके लिए हम वो जो नमक आता है मार्केट में, हाँ। क्योंकि आयोडाइज नमक भी जो है वो हमें इतना जरूरी नहीं होता है, तो वो थोड़ा आयोडीन मिक्स चाहिए करके लेना चाहिए कि हाँ। हम एक बार सेंधा नमक इस्तेमाल कर नहीं, लें। आप क्वांटिटी सींधा नमक की ज़्यादा रखिए, ज़्यादा रखें। हाँ, और उसमें थोड़ा बहुत आयोडाइज साल्ट भी डाल सकते हैं। अच्छा। हम गोभी खाते हैं, उससे भी हमें आयोडीन की हमारी कंप्लीट हो जाती है। एक सप्ताह में 1 किलो गोभी खाओ, अच्छा। तो भी हमारी काफ़ी वो मात्रा हमको मिल जाती है पत्ता आयोडीन गोभी या की। फूल गोभी दोनों ही? गोभी, कोई पत्ता गोभी, अच्छा, हाँ, ठीक, ठीक, ब्रोकोली वगैरह है, इससे भी हमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम ये सब मिल जाता है। और यूँ तो दूध का कैल्शियम ही अब्जॉर्ब होता है जी। वो तो बेस्ट है ही है। तो वेजिटेबल सोर्स से भी मिलता है, परंतु उनमें ऑक्जेलिक एसिड होने की वजह से नहीं होता। अनाज से भी मिलता है, परंतु उसमें फाइटिक एसिड होने की वजह से वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अभी दूध की आपने बात की थी। दूध की बात ठीक है, वो हम दूध एक्चुअल में नाइट के समय लेना चाहिए ऐसा जब हम सोने से लेकिन पहले आजकल भी एक नया समाज में एक नया जिक्र चला है कि दूध नहीं पीना चाहिए हमें। दूध हम इंसानों के लिए है ही नहीं। दूध अगर हम पी लेते हैं तो बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत करनी होती है। वो उसके अंदर लैक्टो एसिड होता है जी, लैक्टोजन होता है, ये उसका स्वीटनेस है मिल्क की। अच्छा। इसलिए अगर दूध के अंदर हम 1 कप दूध में 2 छोटी इलायची डालकर उबाल लेते हैं, अच्छा, तो वो फिनिश होता है। अच्छा। और फिर वो डाइजेस्टिव हो जाता है, तो हम वो पी सकते हैं। मतलब इसमें कुछ सच्चाई है कि दूध हमें नहीं लेना चाहिए नहीं, या लेना ऐसी चाहिए बात तो नहीं कम है। लेना दूध चाहिए। जी, जो होता है B12 का सबसे अच्छा साधन होता है मिल्क। अच्छा। और जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं उनको जरूर मिल्क लेना चाहिए, आधा लीटर लेना चाहिए कि 600 के करीब। अच्छा। उनको जरूर ले लेना।
चाहिए, अच्छा, क्योंकि अच्छा। और वेजिटेरियन सोर्स से हमें B12 इतना नहीं मिल पाता है। होता है कुछ वेजिटेरियन में, परंतु इसमें, और इसी का कैल्शियम अब्जॉर्ब भी होता है। अच्छा। और दूध के अंदर अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है, जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करके न्यूरोट्रांसमीटर बनाती है जी। और उससे जो है सुबह के समय 4 बजे पिट्यूटरी सिक्रेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अच्छा। और इसमें सीरोटोनिन हमको मिलता है, अच्छा। जिससे हमें नींद अच्छी आती है। इसलिए आप देखो बीमारी इत्यादि में भी पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, हाँ, गरम दूध पिलाते थे हल्दी डाल के, ये सब, क्योंकि उससे नींद भी अच्छी आती है। तो मिल्क हमें जरूर चाहिए, तो हाफ लीटर ले या हाँ। और 1 कप मिल्क एक बार में बहुत रहता है। मेरा यही प्रश्न था कि जैसे जो बच्चे हैं उनको कितना दूध लेना चाहिए, बच्चे खेलते कूदते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। बढ़ते बच्चों के लिए तो प्रोटीन डाइट, ये कैल्शियम उनके लिए तो बहुत जरूरी होता है। मतलब हर आयु वर्ग के लिए दूध बहुत जरूरी है। हाँ। मात्रा उसमें कुछ कम ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये तो हो सकता है ना। ये तो जो हम बड़े हो जाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारी, और जो टेबल वर्क करने वाले होते हैं उनको फ्रूट्स का ज्यादा लेना चाहिए। अच्छा, अच्छा। अनाज का नहीं इतना प्रोटीन इत्यादि लेना चाहिए। इसलिए उनको 1 कटोरी दाल बहुत होता है। अच्छा। और वो भी पतली होना चाहिए। आप देखो दाल हम बनाते हैं, आप थोड़ी देर रख लीजिए वो जम जाती है। अब उस 1 कटोरी दाल से आप 2 कटोरी दाल बना सकते। हम ज्यादा गाढ़ी खाते हैं तो ज्यादा दाल खाने से फिर यूरिक एसिड बढ़ता है। अच्छा, तो दाल को हमेशा मतलब उसमें लिक्विड पतला बनाना चाहिए। जी, ठीक। और यूरिक एसिड जो है फिर हमारे बोन्स को नुकसान करता है, हड्डियों में दर्द होता है। जी। और इसके डाइजेशन के लिए, फिर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए। अब इसलिए दालें कभी शाम को भी नहीं खानी चाहिए। मेरा प्रश्न यही था। शाम को नहीं खानी चाहिए। हमारे घरों में ज्यादातर अगर हम भारत में देखें, और कभी भी बनाते हैं, कभी भी बनाते हैं, रात में तो जरूर ही बनती है। रात में कड़ी भी ले लेंगे, कुछ भी कभी भी लेते हैं। जी। तो ये राइट नहीं है। इसी से आज हेल्थ खराब होती जा रही है। एसिडिटी की प्रॉब्लम, पैरालिसिस, BP, ये सब कितना बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही चपाती जो है वो हमें मल्टीग्रेन आटे से बनानी चाहिए। रेशो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अच्छा, वैसे एक आइडियल रेशो कितना होना चाहिए? गेहूं जो है, पहले कहते हमारे यहाँ मोटा अनाज ही खाया जाता था। जी। बाजरा है, जैसे ये सब। अब तो फिर से लोग इसकी तरफ आ गए, अनाज कहकर। लेकिन पहले बीच में जैसे कि लोग इसको नहीं लेते थे और इनकी कीमत भी कुछ नहीं थी मार्केट में। अभी तो और आज इनकी कीमत इतनी हो गई है। अभी गेहूं लोग खाते भी नहीं है। हाँ, बहुत लोगों ने गेहूं खाना बंद ही कर दिया। जी। क्योंकि इससे प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये BP, डायबिटीज वगैरह इससे ज्यादा आ रहा है। जी। तो ठीक है। और मैदा तो बहुत ही नुकसान करता है। छोटे बच्चों, 14 साल तक के बच्चे के लिए तो बहुत नुकसानदेह, और वही उसी आयु वर्ग में ज्यादा खाया जा रहा है, खाया भी जाता है। इसलिए पिज्जा, पास्ता, बर्गर ये सब नहीं खाना चाहिए, मतलब बचपन में। और कभी कभी खाते हैं तो भी इनके अंदर भी क्या होता है, ये जितना भी चाइनीज फूड होता है जी, एक तो इसमें अजीनोमोटो होता है। ये बासी भोजन को ताजा रखने में होटल वगैरह में यूज होता है। इसलिए होटल की जो सब्जियां होती हैं उनका टेस्ट अलग मिलेगा आपको जी। और कुछ इसमें ऐसे रसायन मिलाते हैं, कुछ टेस्ट बढ़ाने वाले भी होते हैं और कुछ टेस्टलेस भी होते हैं। वो हमारे नेचुरल टेस्ट बड को खत्म कर देते हैं। सही। तो ये इसका एक जो सबसे बड़ा हमें नुकसान देखने को ये मिलता है कि जब बच्चे ये बाहर का इस तरह से खाने लगते हैं तो घर के भोजन में उनको कोई टेस्ट नहीं आता है और ओबेसिटी बढ़ती जाती है, यादाश्त कम हो रही है, इरिटेशन उनमें बढ़ता जा रहा है। इसमें MSG भी डालते हैं। अच्छा। इनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अच्छा। वंशीगटन के अंदर में भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ और उन्होंने चूहे के ऊपर इसके इंजेक्शन दिए MSG के, मोनोसोडियम ग्लूटामेट के। तो उनके अंदर कैंसर के सेल पैदा हो गए। अच्छा। ऐसे ही एक और डॉक्टर लुकमान अहमद, उन्होंने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि इससे बच्चों में इरिटेशन बढ़ती है, यादाश्त कम होती है, हार्ट की धड़कन बढ़
बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है। हाँ, तो ये तो बहुत ही और आजकल हम बच्चों में देखते भी हैं ये सब प्रॉब्लम। बच्चे बहुत जल्दी और आज हम इनको ऐड भी दिखा रहे हैं 2 मिनट से, और ये क्यों 2 मिनट में बन जाता है ये तो बताते हैं आजकल। अपनी तरफ से गवर्नमेंट भी अवेयर कर रही है, लेकिन हम कितना अवेयर हो रहे हैं ये इसके ऊपर है। हाँ, और क्योंकि 82% जो है ये ऑलरेडी कुक होती है, जो चाउमीन इत्यादि हम खाते हैं, मैगी, हाँ मैगी जो लेकर आते हैं, और मैदा को सड़ाकर बनाया जाता है जी। हाँ, और इससे अच्छा तो घर की सेवियां अच्छी होती है, परंतु उसमें फिर वो टेस्ट नहीं आता। उसको हम घर में बनाते हैं, आटे से बनाए, सूजी ये सब मिक्स करके बनाए तो वो ज्यादा हेल्दी होती है। और पर हम वो मार्केट वाली लाकर खाते हैं जो कि बिल्कुल और गंदी उससे बनाते हैं, मैदा से बनाते हैं, खराब दिखाते हैं। आजकल बहुत अवेयर कर रही है गवर्नमेंट भी, फिर भी हम इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं क्योंकि टेस्ट हमने इसके अंदर टेस्ट को ज्यादा हमने महत्व दिया। खाने से मतलब है, पेट भरने से मतलब है, ये नहीं देखते कि इससे हमारी हेल्थ का क्या हो रहा है, ये हमें नहीं पता। हम बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी तरफ अवेयरनेस जानते हुए भी हम वो सब ले रहे हैं क्योंकि खाने को हमने अब सेकेंडरी कर दिया है ना, सेकेंडरी प्रायोरिटी पे तो हमारा ये सब आ गया है कि आज कोई खाना बनाना ही नहीं चाहते, खाना कोई बनाना नहीं चाहता, होटल से मंगा लो। ये कोरोना के टाइम में थोड़ा सा आया था। अच्छा, तो इस तरह से हम लंच में भी ये लोग लेते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले लेते हैं, इवनिंग में भी इन चीज़ों का जो कि हमको नहीं लेना चाहिए। हाँ। तो जैसे चपाती की बात थी, वो मल्टीग्रेन आटे से बनाए और तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें भी वेजिटेबल डाल के हम बनाए। और साथ में चावल जो है जी, बासमती राइस सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसमें पॉलिश होती है। अच्छा। इसलिए अनपॉलिश्ड राइस हमको यूज करना चाहिए। जो ब्राउन राइस यूज करें या पार बॉइल्ड राइस है, अच्छा, या मोटा परमल राइस भी होता है, वो हम यूज करें। अच्छा। और उसे खाएंगे तो गैस इत्यादि भी नहीं बनता है। अच्छा। और इसलिए हमें वो राइस यूज करना चाहिए। पुलाव बनाओ, कैसे भी बनाओ, लेकिन हमें एक बात भोजन के अंदर बहुत ध्यान देना चाहिए कि साल्ट, शुगर एंड फैट तीनों इस शरीर में अपना घर बना लेती हैं। अच्छा, इसलिए इनकी मात्रा की तरफ हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। 1 टीस्पून से ज़्यादा साल्ट ना जाए, और नो शुगर जी। शुगर के डाइजेशन के लिए 500 कैलोरी की जरूरत होती है, और इसकी बजाय गुड़ अच्छा है। उसके डाइजेशन में 100 कैलोरी खर्च होती है, और उसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी हमको मिलता है। शुगर में कुछ नहीं मिलता। हाँ। और शुगर खाने वाला व्यक्ति जो होता है वो मोटा होता है, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती है। हाँ। उससे हड्डियां भी गलती है। हम शुगरी चीजें क्यों खाते हैं इसकी तरफ, क्योंकि इससे हमारे अंदर में, क्योंकि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए ऊर्जा की जरूरत हमको होती है, जो उससे हमको मिलती है। हाँ। लेकिन वो तो हमें फ्रूट से भी मिलती है, फ्रूट्स की शुगर, उसमें फ्रक्टोज होता है, साथ में उसमें हमें फाइबर भी मिल जाता है, सॉफ्ट फाइबर भी मिलता है। इसलिए आप बर्फी रखी होगी, एक एप्पल का पीस होगा, हम सभी बर्फी उठाना पसंद करेंगे, वो खाएंगे, लेकिन उससे हमें कुछ भी नहीं मिलता, और ये इससे डिप्रेशन बढ़ता है। इसलिए चॉकलेट, टॉफी, मतलब जो भी स्वीट्स है, शुगरी चीजें, इनसे डिप्रेशन भी आता है, मोटापा भी आता है। और आप फल खाएंगे, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो हमें उसके फल, ये हैबिट हमें बच्चों में डालनी चाहिए, शुरू से ही डालने की जरूरत होती है। वैसे तो हम शुरू में डालते भी हैं, लेकिन आज सोसाइटी ऐसी है, फिर टीवी के जरिए और दोस्तों में बच्चे बाहर जाते हैं, पार्टीज हैं, ये सब है, तो वहाँ ये सब होता है, और पेरेंट्स इसमें अपना समय नहीं दे रहे हैं। हाँ। जो कि बहुत हम आज निगलेक्ट करके चल रहे हैं। हम सोचते हैं हमने पैसा लगा दिया है, लेकिन बच्चा किस सोसाइटी में जा रहा है, क्या खान पान है, उसकी तरफ हमारा अटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। और फिर बड़े होते हैं, हैबिट उनकी वो हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लंच तैयार हो गया है। थोड़ा सा अटेंशन हमको देने की जरूरत है, और एक बार हैबिट बन जाती है तो हमें इसका बहुत फायदा होता है। और कुछ लोगों को स्वीट खाने की आदत होती है बाद में, वो हमको नहीं खाना
चाहिए। बात वो है भी- हैबिट की। हाँ जी। अब अपनी हैबिट हमें कैसी बनानी है ये तो हमें ही तय करना है। और मुझे लगता है कि आज इस पूरी बातचीत में हमने जितने विस्तार से एक एक चीज़ को बताया कि किस चीज़ का हम लाभ ले सकते हैं और कौन सी चीज़ हमारे शरीर में कितना प्रतिशत नुकसान पहुंचा सकती है, इतना डिटेल में जानने के बाद मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा आज की इस बातचीत से। आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, भोजन लें, सही से लें, सही तरीके से लें, और किस भोजन को किस तरह से हमें लेना चाहिए ये हमने आज आपको बताया कि मोटा अनाज, अंकुरित दालें, लंच में आपको कौन सा राइस खाना चाहिए। हम टेस्ट की तरफ ना जाके हम ये देखें कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, हमारे गट के लिए क्या अच्छा है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमें डॉक्टर के पास भी कम जाने की ज़रूरत होगी। और साइड बाय साइड जो हमें ये डिप्रेशन, ये तनाव, ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसी का नतीजा है। तो आप एक बार ज़रूर सोचें इसके बारे में और अपनी जो भोजन की जो आपकी प्रक्रिया है उस पर काम करें। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।